Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Today we will discuss second chapter of 11th class, collection of data. Those who are new, please like and subscribe my channel to get latest video. Before this chapter, we already discussed about the basics of the statistics and economics. Collection of data. It's mean investigator is a first task to collect data for analysis and solve the economic problem of a country. Suppose like economic problem of poverty, unemployment. These two type of problems, if we want to solve and want to take a proper step to remove it, the first task of investigator to collect data of the economic problem. Data collected by the investigator in two sense: primary data and secondary data. Primary data, it is that data which is collected by the investigator first hand, means first hand information. डाटा कलेक्ट फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन. हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि जो डाटा इन्वेस्टिगेटर ने फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया है अपने इन्वेस्टिगेटर के लिए, दैट इज कॉल्ड ए प्राइमरी डाटा. एज एग्जांपल, क्लास इंचार्ज ऑफ 11th कॉमर्स make a register of the students and fill the records each and every item related to the student. That is a first hand information by the investigators. When this register is completed, other body also can use, but data first time collected by the teachers is called a primary source. So it is that data which is collect first time and from its source of origin, like census of India and a register maintained by first time by the teachers and professors and in different departments. Next is secondary data. Secondary data, it is that data which is already collected by other person, like newspapers and magazine. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स में जो हम डाटा रीड करते हैं वो ऑलरेडी कलेक्टेड किया जा चुका है, आपने उसको रीड करना है और उसको यूज़ करना है. तो मीन्स जो डाटा पहले ही कलेक्ट हो चुका है, अगर उसको हम अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करते हैं तो वो क्या है, सेकेंडरी डाटा है. बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी: प्राइमरी डाटा इज दैट डाटा विच इज़ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, it is collected from the origin, and secondary data is that data which is already collected by other person. It is not a origin because investigator जो डाटा का यूज़ कर रहा है वो पहले ही कलेक्ट किया जा चुका है, उसको हम अपनी इंक्वायरी के लिए यूज़ करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए सेकेंडरी डाटा. डिफरेंस बिटवीन दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटास. अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं बेसिकली तो सिंपल सही है. प्राइमरी डाटा इज़ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन विच इज़ डायरेक्टली कलेक्टेड ओरिजिनली. सेकेंडरी डाटा इज़ दैट डाटा विच इज़ सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन विच इज़ कलेक्टेड बाय द अदर पर्सन. इफ वी टॉक अबाउट द प्राइमरी डाटा, व्हेन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डाटा फर्स्ट टाइम, need lot of time and money. Means investigator regularly spend income to collect primary data and give more time devotion. Means suppose करो जब सेंसस ऑफ इंडिया कलेक्ट होते हैं तो लार्ज मैन पावर्स आर वर्किंग इन इंडिया टू कलेक्ट दी डाटा रिलेटेड टू देयर पॉपुलेशंस. तो उसमें बहुत सारा एक्सपेंडिचर भी होता है, बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग भी होती है.
बट इन्वेस्टिगेटर क्या हिमसेल्फ डाटा को कलेक्ट कर रहा है, तो प्राइमरी डाटा को हम डायरेक्टली अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अदर रिफॉर्म्स की या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाटा सेल्फ कलेक्ट किया गया है तो उसको यूज़ किया जा सकता है। सेकेंड डाटा क्या है, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन है। अगर इस डाटा को हमने अपने पर्पस के लिए यूज़ करना है तो नीड टू इम्प्रूव, नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायर। इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम सम अदर सोर्स, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि डाटा पहले ही प्रिपेयर है, उस डाटा को हमने क्या है वहाँ से कलेक्ट कर लिया है और अपने पर्पस के लिए इसको यूज़ कर लिया है, और उस पर टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। जैसे कि आपकी जो इकोनॉमिक्स की बुक है वो सेकेंडरी डाटा का पार्ट है, आप उस बुक को पढ़ोगे और एग्ज़ाम के अंदर जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको उसके अंदर राइट कर दोगे, सारा एज इट राइट नहीं करोगे, आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लोगे। इट कैन नॉट डायरेक्टली यूज़, इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप 3 आवर्स के अंदर पूरी की पूरी बुक राइट नहीं कर सकते, उसके अंदर जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हैं उसको आप मॉडिफाइड करके राइट करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइमरी डाटा है उसे डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है बिना कोई इम्प्रूवमेंट के, लेकिन सेकेंडरी डाटा कोई डाटा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कलेक्ट किया गया, आप अपने पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, उसकी क्वालिटी को चेक करना पड़ेगा, फिर उस क्वालिटी को आप अपनी क्वालिटी के साथ मैच करके एक डिफरेंट मैटर बना कर राइट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जहाँ पर प्राइमरी डाटास को यूज़ किया जा सकता है। जैसे आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मीन्स इट इज़ दैट इन्वेस्टिगेशन इन विच इन्वेस्टिगेटर सेल्फ collect data from the informant is called a direct personal investigation। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टिगेटर जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, इंफॉर्मेंट जिससे हमें डाटा कलेक्ट करना है, जो इंफॉर्मेंट है वो वही है, इन्वेस्टिगेटर सेल्फ इंफॉर्मेंट के बाद जाता है। मान लो कि जब सेंसस ऑफ डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, सेंसस ऑफ इंडिया कलेक्ट किए जाते हैं, तो जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो फील्ड के अंदर जाएंगे, लोगों के डोर टू घरों में जाएंगे और वहाँ से डाटा को कलेक्ट करेंगे। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है सामने वाले की लैंग्वेज को चेक करके चेक कर सकता है और डाटा को कलेक्ट करना उसके लिए इजी हो जाता है। इसका मतलब इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द इंफॉर्मेंट वेयर दे लिव। इट इज़ दैट मेथड बाय विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम इंफॉर्मेशन। इसके मेरिट्स हैं, इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट वेयर स्कोप ऑफ इंक्वायरी इज़ लिमिटेड। जब स्कोप ऑफ इंक्वायरी क्या है लिमिटेड होगी तो वहाँ पर क्या है ये डाटा अप्रोप्रिएट मीन्स कि जहाँ पर डाटा को आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है, फील्ड ऑफ जो एरिया है वो छोटा है, तो वहाँ पर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा बढ़िया रहता है। यानी कहने मतलब क्या होगी, आप कहोगे सेंसस इनके तो बहुत इंडिया बड़ा सारा है, बिल्कुल है जी, लेकिन एक इन्वेस्टिगेटर को छोटा सा एरिया दिया जाता है ताकि उस छोटे से एरिया के अंदर वो पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। इट इज़ इम्पोर्टेंट वेयर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। जहाँ पर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वहाँ पर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर मोर देन 40 क्वेश्चंस थे। उन 40 क्वेश्चंस का एक पर्सन के लिए आंसर देना डिफ़िकल्ट है, तो इन्वेस्टिगेटर सेल्फ क्या है उनको गाइड करता है, फिर उसके क्या है वो आंसर फिल करता है। इट इज़ ओरिजिन है क्योंकि डाटा पर्सनली कलेक्ट किया गया। अगर डाटा ओरिजिन है तो उसको एज इट यूज़ किया जा सकता है, उसकी रेलेवेंस उसकी सूटेबिलिटी क्या है बढ़िया है, उसके रिजल्ट्स भी क्या है अच्छे आएंगे, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटर जो डाटा उसने अपने लिए कलेक्ट करना है वो कभी गलत डाटा कलेक्ट नहीं करेगा। लैंग्वेज कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। जब डाटा कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर द्वारा तो इंफॉर्मेट की जो लैंग्वेज है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर कम है तो वो उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुट करता है, अगर हाई है तो हाई की लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है। मीन्स चेंज द लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेंट्स। इट्स मीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज बेटर वेयर एरिया इज लिमिटेड and wide range of informations require
दिस टाइप ऑफ डाटा मोस्टली यूज बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं। Demerits, this method is unsuitable where area of investigation is large। ये मैंने पहले बता दिया आपको कि जहाँ एरिया लिमिटेड होगा इन्वेस्टिगेटर के लिए डाटा कलेक्ट करना ईजी है, लेकिन एरिया ऑफ फील्ड अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर डाटा को कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इट कैन सफ़र फ्रॉम पर्सनल बाइसिस, बाइसिस का मतलब होता है पार्शलिटी। देखो इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर का अगर कोई निजी बंदा आता है, उसके पर्सनल लिंक का बंदा आता है, तो हो सकता है कि वहाँ पर वो बाइसिस को यूज़ कर सके। ज़्यादा चांसेस तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम इसके अंदर इंक्लूड होनी है, तो किसी आइटम को तो वो रिमेनिंग या ब्लैंक नहीं छोड़ सकता है, बट हाँ थोड़ा सा डाटा को वो अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर देता है। इट टेक मोर टाइम एंड एक्सपेंस मनी वाइज, कि देखो जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेटर को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा डाटा कलेक्ट करने के लिए, और बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, उससे उस फील्ड के अंदर जाना पड़ेगा। पेन, कॉपी, रजिस्टर एंड ऑनलाइन डाटाज हैं, वो सारे उसको पुट करने पड़ेंगे, तो इनको पुट करने के लिए उसको लॉट ऑफ मनी भी स्पेंड करनी पड़ेगी। इट इज़ कम्प्लेक्स मेथड नीड एक्सपर्ट, कहते हैं कि जो ये डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक्सपर्ट नहीं होगा तो उस इन्वेस्टिगेटर के लिए इंफॉर्मेशन लेना क्या है, पॉसिबल नहीं है। जैसे कि इलेक्शन होते हैं तो इनोवेटर्स होते हैं, सेंसस इकट्ठे वाले जो टीचर्स हैं या अदर डिपार्टमेंट के जो रिक्वायर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, अगर वो उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट नहीं है तो वो जो क्वेश्चनिंग है डाटा कलेक्ट करने वाली, उसको फिल करने में मुश्किल फेस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी।